हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टार्टिंग की एक और प्यारी सी डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, मैं उसका ग्राफ दिखाती हूँ आपको। ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। ये डिज़ाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम ये रिंग बनाएंगे, सेमी सर्कल, स्मॉल रिंग, स्मॉल चेन, और ये बीच में बड़ा वाला रिंग बनाएंगे। इस रिंग को बनाने के बाद सेमी सर्कल इसके साथ अटैच करते हुए स्मॉल रिंग, सेमी सर्कल, स्मॉल रिंग, सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्कल रिंग और सेमी सर्कल। ये सारे रिंग हम इस बड़े वाले रिंग के साथ में अटैच करेंगे। लास्ट में स्मॉल चेन और छोटा सा एक रिंग इसके साथ जोड़ते हुए फिर ये डिज़ाइन हम आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन हमारी बनेगी। जब हम सेकंड मोटिव बनाएंगे तो अपने पिछले वाले मोटिव के साथ में इसको यहाँ पर अटैच करेंगे और इस तरह से हम अपनी ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद आपको ये जितनी लंबी लेस बनानी है उतनी लंबी लेस बनाइए। इसके बाद हम फिर से अपने कंट्रास्ट में कोई भी थ्रेड लेकर यहाँ से हम एक और सेमी सर्कल बनाएंगे जो पिछले सेमी सर्कल को क्रॉस करता हुआ निकलेगा इस तरह से। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये थोड़ी सी डिज़ाइन बना रखी है। यहाँ पे आपको दो तरह के कलर दिख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने बीच का जो रिंग बनाया था पूरा पर्पल बना दिया था, जो मुझे कम पसंद आ रहा था। इसलिए मैंने नेक्स्ट मोटिव पे बीच में जो रिंग जो है वो लाइट कलर के बनाए हैं और सेमी सर्कल जो बनाया था वो मैंने डार्क पर्पल कलर से बनाया था। और ओवरलैप जो सेमी सर्कल थे वो हमने मजेंटा कलर लिया हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ये तो 3 कलर यूज़ किए हैं। ये एंकर के थ्रेड है, मजेंटा, पर्पल और लाइट पर्पल। लाइट पर्पल का जो शेड है वो 33387 नंबर है इसका, और मजेंटा का जो नंबर है 04635। और जो हमारा ये डार्क पर्पल है इसका नंबर काफ़ी 0101, इसका नंबर 0101 है। तो इन कलर को हमने अपने शटल में भर लिया है। ये मजेंटा है, इधर हमने पर्पल भरा हुआ है और इस वाले में लाइट पर्पल कलर भरा है। 3 शटल ले लिए मैंने। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम सेमी सर्कल बनाते हैं। स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले रिंग बनाना होगा। देखिए ये सिंगल रिंग हमने बनाया है। यहाँ पर 6 डबल स्टिच पिकॉट और 6 डबल स्टिच का 6 डबल स्टिच पिकॉट और 6 डबल स्टिच का रिंग करने के बाद हमें ये सेमी सर्कल बनानी है, अपनी चेन बनानी है। तो ये चेन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप बनाइए पर्पल थ्रेड को। आप थ्रेड के कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने यहाँ पे पर्पल, डार्क पर्पल को अपनी फिंगर पर लपेटा है और लाइट कलर के थ्रेड से मैं बना रही हूँ 12 डबल स्टिच। ट्वेल्व डबल स्टिच होने के बाद हम डार्क कलर के शटल को खोलकर इससे हम फर्स्ट वाला रिंग जो स्टार्टिंग में हमने बनाया था वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाइए 6 डबल स्टिच, पिकॉट,
अगेन 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब इस वाले थ्रेड को फिर से फिंगर पे लपेट लीजिए जिससे अभी हमने रिंग बनाया था, और लाइट पर्पल कलर के शेड से बनाइए 12 डबल स्टिच की सेमी सर्कल। फिर से एक मोटिव से अब हमें दूसरे मोटिव की तरफ जाना है। थोड़ा सा टाइट कर दीजिए। सेमी सर्कल कंप्लीट होने के बाद अब हमें एक स्मॉल रिंग बनाना है, तो लाइट पर्पल कलर से हम एक स्मॉल रिंग बना रहे हैं। 6 डबल स्टिच सबसे पहले, सिक्स डबल स्टिच के बाद पिकॉट, अगेन 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। अब फिर से पर्पल थ्रेड को फिंगर पर लपेटते हुए 8 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाइए। स्मॉल चेन बनने के बाद अब पर्पल कलर से हमें बनाना है एक बीच वाला बड़ा रिंग। तो सबसे पहले 2 डबल स्टिच पास में ले जाकर पिकॉट, स्मॉल पिकॉट बनाइएगा, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट। टोटल 6 पिकॉट बनाने हैं हमको। 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट, 2 डबल स्टिच, पिकॉट और 2 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से हमारा बीच का रिंग कंप्लीट हो गया। बीच का रिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सबसे पहले फिंगर पे थ्रेड को लपेट लीजिए, फोर डबल स्टिच, फोर डबल स्टिच के बाद हमने ये छोटा रिंग जो बनाया था इसके साथ इसको अटैच कर देंगे। तो डिज़ाइन को फ्लिप कर दीजिए और इस तरह से इसको इसके साथ में अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद फिर से 4 डबल स्टिच बनाइए, ये देखिए ये इस तरह से हमारा इसके साथ में अटैच हो गया छोटा रिंग इस वाले सेमी सर्कल के साथ में। अब हम स्मॉल रिंग बनाएंगे लाइट पर्पल कलर से।
सबसे पहले बनाइए 8 डबल स्टिच। एक डबल स्टिच के बाद हमने जो ये बड़ा वाला रिंग बनाया था इसके साथ में हम इसे अटैच करेंगे। फोर डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। इस तरह से पहला रिंग कंप्लीट हुआ। अब डार्क पर्पल थ्रेड को अपनी फिंगर पर लपेट के हम स्मॉल सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 6 डबल स्टिच, सिक्स डबल स्टिच के बाद हमने जो पिछला मोटिव बनाया था उसके साथ हम इसे अटैच कर देते हैं। ये वाला जो सेमी सर्कल था इसके इस वाले पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर देंगे पहले वाले सेमी सर्कल के साथ में। तो अभी यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पे 2-3 धागे एक साथ चल रहे हैं। अटैच करने के बाद फिर से 6 डबल स्टिच, ये देखिए ये इस तरह से बन गया और इसके साथ हम अटैच भी कर चुके हैं पिछले मोटिव के साथ में। आप डिज़ाइन को फ्लिप कीजिए। फ्लिप करने के बाद फिर से हम अपना लाइट पर्पल कलर का एक रिंग और बनाएंगे। सेकंड रिंग बनाइए अपना। तो सबसे पहले 4 डबल स्टिच, पिछले पिकॉट के साथ में अटैच कर दीजिए, पिछले रिंग के पिकॉट के साथ में। अगेन 4 डबल स्टिच, अब बीच वाले रिंग के साथ में अटैच कर दीजिए इसको। अगेन 4 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉट और 4 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए हमारे 2 रिंग कंप्लीट हो गए। अब हम डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे और फिर से हम अपना सेमी सर्कल डार्क पर्पल कलर का बनाएंगे। 6 डबल स्टिच पिकॉट और 6 डबल स्टिच का। ये देखिए फिर से सेमी सर्कल बनाने के बाद अब हम अपना फिर से रिंग बनाएंगे लाइट पर्पल कलर का। इस तरह से फ्रेंड्स हमें ये पूरा रिंग कंप्लीट करना है। हर पिकॉट में हमें इस तरह के रिंग बनाने हैं और एक रिंग से दूसरे रिंग में जाने के लिए इस तरह की हमें सेमी सर्कल बनानी होगी। तो बनाइए फ्रेंड्स इसको। ये मेरा देखिए फ्रेंड्स लास्ट रिंग है। 4 डबल स्टिच करके मैंने दूसरे वाले रिंग से अटैच कर दिया है। अब फिर से 4 डबल स्टिच करके
बड़े वाले रिंग के पिकॉट से इसको अटैच कर देते हैं और लास्ट में 8 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये पूरा एक मोटिव कंप्लीट हो गया। अब हम डिज़ाइन को फिर से फ्लिप करेंगे और 4 डबल स्टिच पिकॉट और 4 डबल स्टिच की एक स्मॉल चेन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से चेन बन गई। चेन बनाने के बाद हमने जहाँ से ये वाला रिंग स्टार्ट किया था वहीं पे इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अब हम 8 डबल स्टिच की स्मॉल चेन बनाइए यहीं से। ये डबल स्टिच की स्मॉल चेन बनने के बाद अब हम फिर से अपना ये वाला रिंग बनाएंगे, स्मॉल ये वाला रिंग। तो लाइट पर्पल थ्रेड से बनाइए 6 डबल स्टिच, सिक्स डबल स्टिच के बाद अभी हमने जो छोटी चेन बनाई थी उसके इस पिकॉट के साथ इसको अटैच कर दीजिए और अगेन 6 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये देखिए इस तरह से हमारा ये एक मोटिव कंप्लीट हो गया। अब हम फिर से डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे और फ्लिप करने के बाद हम फिर से ये 12 डबल स्टिच की ये सेमी सर्कल बनाएंगे और यहाँ पे एक रिंग, फिर ये 12 डबल स्टिच का एक सेमी सर्कल बनाएंगे। इस तरह से हम अपने दूसरे मोटिव में पहुँचेंगे। ये तो हमारा एक मोटिव कंप्लीट हो गया। अब हमें इसमें दूसरा जो हमने थर्ड वाला थ्रेड जो लगाया है ये कैसे स्टार्ट करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये लेस जितनी लंबी बनानी है पहले आप उतनी लंबी लेस बना लीजिए और उसके बाद अपना नेक्स्ट जो थर्ड रिंग थ्रेड है वो स्टार्ट कीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमको अपने पिंक थ्रेड का इस्तेमाल करना है। तो पिंक थ्रेड के लिए स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैंने इसको कैसे ज्वाइन किया है। जिस कलर का आपका थ्रेड यूज़ करना है आपको सेकेंड कलर के लिए, हमने यहाँ पे इस पिकॉट में इसको देखिए पहले सटल में मैंने ये थ्रेड भर लिया। उसके बाद इस पिकॉट से हमने थ्रेड को निकाल कर और उसमें नॉट लगा के आगे इसको वीव करना शुरू किया। तो सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ पे इसको नॉट लगाई है और अब हम इसको आगे वीव करेंगे। तो पहले मुझे इस मोटिव से इस मोटिव तक आना है। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा फ्लावर का पिकॉट है ये फर्स्ट वाला यहाँ पे हमें लेकर आना है। तो सबसे पहले इस पिकॉट से इस पिकॉट तक मैं लेकर आऊंगी। तो गोले के धागे को फिंगर पर लपेटिए और शटल के धागे से बनाइए 8 डबल स्टिच।
8 डबल स्टिच हो गया है। 8 डबल स्टिच के बाद इस वाले पिकॉट से हम इसे अटैच कर देंगे। तो ये पीछे से आ रहा है थ्रेड, तो हम पीछे ही इसको अटैच कर लेते हैं। इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए शटल पास करके मैंने इसको यहाँ पे टाइट कर दिया है। अब बनाइए 10 डबल स्टिच। तो इसको इस तरह से मोड़ लीजिए जिससे आपको करने में, वीव करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि थ्रेड अब अभी हमारा पीछे चल रहा है, तो हम इसे पीछे मोड़ के 10 डबल स्टिच बनाएंगे। पिकॉट, अगेन 10 डबल स्टिच करके ये सेमी सर्कल कंप्लीट कीजिए। ये देखिए अभी हमने थ्रेड पीछे से अटैच किया था। अब ये थ्रेड हम आगे की तरफ लाएंगे और आगे वाले इस पिकॉट से इसको अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आया। पहले एक बार हमने पीछे से अटैच किया और अब की बार हमने आगे से अटैच किया। अब ये थ्रेड आगे आ गया है, तो अब हम आगे से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 10 डबल स्टिच हो गया। अब हम इसे पीछे के साइड में इसको ऐसे टर्न कीजिए और इस वाले पिकॉट से इसको अटैच कर देंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पर अटैच आगे की तरफ से किया था। अब वो नेक्स्ट पिकॉट हमारा यहाँ पर है, तो हम इसे टर्न करेंगे और इस पिकॉट के साथ में इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से अटैच हो गया। अब फिर से हम 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे। तो फिर से बनाइए 10 डबल स्टिच। ये देखिए फ्रेंड्स, अब फिर से ये 10 डबल स्टिच पिकॉट कर लिया है। अभी हमने इसको पीछे से अटैच किया था, अब हम इसे आगे से अटैच करेंगे। तो नेक्स्ट पिकॉट ये है हमारा, तो इसके साथ हम इसे अटैच करते हैं। तो इस तरह से हम एक बार आगे से और एक बार पीछे ले जाकर इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए ये इस तरह से अटैच हो गया। अब हम फिर से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच करेंगे। अब इसको हम फिर से पीछे से अटैच करेंगे। अभी आगे से अटैच किया था, अब इसको टर्न कीजिए और इस वाले पिकॉट को पीछे से लेकर इसके साथ इसको अटैच कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम आगे इसको अटैच करेंगे और एक बार हम पीछे से इसको अटैच करते हुए अपनी ये पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से अटैच हो गया। अटैच होने के बाद अब हमें इस पॉइंट से इस वाले फ्लावर के पास में आना है। तो आप पीछे से 8 डबल स्टिच की चेन बनाइए।
ये देखिए 8 डबल स्टिच की चेन बन गई। 8 डबल स्टिच की चेन बनाने के बाद इस वाले मोटिफ के इस वाले पिकॉट से, पहले पिकॉट से हम इसको पीछे से अटैच कर देंगे, क्योंकि चेन हमारी पीछे से आ रही है तो हमें पीछे से इसको अटैच करना होगा। ये देखिए ये अटैच हो गया। अटैच होने के बाद फिर से 10 डबल स्टिच पिकॉट और 10 डबल स्टिच पिकॉट करके यहाँ पर अटैच करेंगे आगे लाके, फिर आगे से पीछे की तरफ, पीछे से फिर आगे, फिर पीछे। इस तरह से ये पूरा मोटिव कंप्लीट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये डिज़ाइन अपनी पूरी कंप्लीट कर ली। तो इस तरह से हमारा थर्ड कलर जो है वो डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से आ गया। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर अपना थ्रेड अलग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इतनी डिज़ाइन बनानी थी आपको बताने के लिए, और यहाँ पे नॉट लगा के मैं इसको अलग कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। आई होप आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी प्यारी प्यारी डिज़ाइन लेकर आऊँ। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी मिले, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों।